तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने ने जो शाप दिया है सच जानिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जय और विजय अब मातलोक में जन्म धारण करेंगे। अब जे शीघ्र ही दैत्य जोनि को प्राप्त होंगे और महाक्रोध वेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ जोग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे, मेरे धाम आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके सभी प्रकाश बैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए पारमोदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं को सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रूर होकर पहले ही तुम्हें जय श्राप दे दिया था। अब दैत्य जोनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विपर तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय से मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे, भगवान ने विद्वानों की श्रेणियों से सुजित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। देवश्रेष्ठ, जय विजय तो ब्रह्म श्राप के कारण उस अलंघनीय भागवतम में ही श्री हरि हीन हो गए और उनका सारा गर्भ गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब महाश्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित हो जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षदों ने प्रवेश किया। उन दोनों अस्त्रों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। देवताओं, चिंता मत करो, इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी जोग माया को बड़े बड़े जोगी जन भी नहीं बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सतवादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से
उपद्रवाद की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पाद होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार स्वयं स्वयं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असम बाजू चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूरज, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उसमें कहीं कुछ भी दिखाई ना देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूरज और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं से रथ की घबराहट सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने का समान भांति भांति के शब्द करने लगे। बिदर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर मुखों से पृथ्वी खोदने और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गंधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। कौए गौएं ऐसे डर गई कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल बीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उथल पुथल उखड़ने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर बरक गति से चलने लगे। आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पाद देकर सनकादिकी के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म ना जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गई तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे
कि उनके सुवर्णमयी मुकुटों का अगर भाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में से सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली धरकनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूरज को मात करती थी। ये दोनों यम थी। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके बीज से दिति के गर्भ में पहले ही स्थापित हुआ था उनका नाम हिरण्यकश्यप रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असम था। उसके पैरों में सोने के नपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल शरीर का बाल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलकर जीव हकवका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराहट कर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतीक्षा को ना पाकर वार वार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोमयी गदा को अजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वर्ण की राजधानी विवाहवरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वर्ण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तशाली हैं। जो लोग अपने को वांका वीर समझते थे उनके वीर मद को भी
आप चूर्ण कर चुके हैं, और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर राजसु जग किया था। उस मदोमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वर्ण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धाधिक का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान प्राण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे अराण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैतराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सिक्खी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीर से आपर साइन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, तात वर्णो देवता की यह बात सुनकर वह मधुमत दैत बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर अरसातल में पहुंच गया। वहां उसने अपने विश्व विजय ब्रा भगवान को अपनी दाढ़ों से नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु जहां जल में कहां से आ गया। फिर बराह जी ने कहा, अरे ना समझो, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम सातल वासियों के लिए सातल निवासियों के हवाले कर दिया है। वे शुक्र रूपधारी सूराधाम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाड़ा है। मूढ़, तेरा बाल तो जोग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुम में थोड़े ही है। आज तुम्हें समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति सभी हुई नष्ट हो जाएंगे। हे नाक्ष, भगवान को दुर्वचन बाणों से सेधे जा रहा था, परंतु उन्होंने दाढ़ की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकलाए। जैसे गरा चोट खाकर हंथनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब गरा जैसे गज का पीछा करता
करता हुआ उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है। भगवान ने तो पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। जब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, अपने कुटुंब वासियों से उन्हें निरंतर मर्मार्थ कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुम जैसे ग्रास सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पाश से बंधे हुए अपागे जीवों की आत्म सलावाधार ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की द्रोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से जहां भाग आए हैं। हम में ऐसी सम्राट ही कहां कि तेरे जैसे अदिति वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुम जैसे बादलों से बैर बांध कर हम जापी कहां सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, वरदान है, इसलिए अब निशंक होकर उखेड़ बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के अंशु पोष। अब इनमें देर ना कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असंभव है। भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। बिदर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से दुष्ट हो उठी और दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बिदर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान जगमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वैषवाद कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए महर्षियों के सहित ब्रह्मा जी आ गए। वे हजारों ऋषियों से गिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उस के पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन है, तब भगवान आदि शुक्र रूप
नारायण से इस प्रकार कहने लगे, हे देव, हे भगवान, मुझसे बार पाकर जहे दुष्ट दैंत बड़ा प्रबल हो गया है। इसी समय जय आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है, दुखदाई और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई जोदा नहीं है। इसलिए जहे महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा था। जय दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निष्कुंस है। बच्चा जिस प्रकार क्रूर हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। हे देव, हे अच्युत, आज तक यह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी जोग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमयी मुहूर्त का भी जोग आ गया है। अति आपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए ही शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि जय समय ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए प्रभु। विदर जी ने वर्मा जी के कपट रहित अमृतमयी वचन सुनकर भगवान ने उनके बोले पान पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु वह नाक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु वह बड़ी अद्भुत घटना सी हुई। चक्कर तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धम्म हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रवाह को ना जानने वाले देवताओं के जय बचित्र वचन सुनाई देने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इसे और ना खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दाल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्कर लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय बाहे तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को वशम कर देगा। उसने उछलकर अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु संभाव विदर जी, जग मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने वाएं
पैर से उसकी बाएं बाजू के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अन्याय से इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मारनादि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री जग पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपतपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। जब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्कर से इस प्रकार काट डाला जैसे चंद इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्कर से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वृक्ष सतल पर, जिस पर श्री वास्तव का चिन्ह शोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर ध्यान हो गया। बीदर जी, जैसे हाथी पर पुष्प माला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार गुस्सा मारने से भगवान आदि वरा तनिक पीटा से मस नहीं हुए। बिजली की चमाहट और कड़क के साथ बादलों से घिरे आने से आकाश में सूरज चंद्र आदि ग्रह छिप गए। तब उसने निरंतर पीस केश रुद्र इस प्रकार प्रकट हुए उस असली माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके सतनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। तब वह भगवान को बर्जर के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। विश्व विजयी भगवान ने जब बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकलाए तथा हाथ पैर वाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आदि से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैंत के दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे।
ऐसी अल्प मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। जे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के ही द्वारपाल हैं। इन्हें साप बस जह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में फिर अपने संतान पर पहुंच जाएंगे। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण युगों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए सुदस्तमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। बीदर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदि बराय अपने अखंड आनंदमयी धाम को बधार गए। उस समय देवतादि ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध कर डाला, मित्र बिदर जी वही सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। शौनक जी मैत्रेय जी के मुख से भगवान की जय कथा सुनकर परम भागवत बिदर जी को बड़ा आनंद हुआ। जय जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम जस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री सत्य श्री वत्सधारी भगवान की ललिता ललाम लीलाओं को तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चलों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंगाड़ने लगी, उसी समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध हैं। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन ना करेगा। शौनकादिक ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्म रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरणाक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है, या सुनाता है या सुनता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से ही सहज ही छूट जाता है। वह चरित्र अत्यंत पुण्य प्रगट परम पवित्र दान और जस की प्राप्ति कराने वाला आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों को शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। शौनक जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर सब मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए
किन किन उपायों का अवलंबन किया। बिदर जी बड़े ही भागवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के साथ भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने का कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि दयापायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार काम नहीं थे कम नहीं थे, तथा वैसा प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशाक क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तिरपत हो जाए। नैम सारणवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र सर्वासूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए मुनिगण, अपनी माया से बरा रूप धारण करने वाले श्री हरि की अरसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर बिदर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, ब्राह्मण आप उपेक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अति जय बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीच आदि मुनीश्वरों ने और शुभमुनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया, या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर, अथवा सब ने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। बिदर जी जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीव के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से त्रिगुणमयी प्रकृति में मोक्ष होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से राजवर्धान महतत्व से वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अखंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारनादि के जाल में पड़ा रहा। फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया, उसी में अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्र सूर्यों के समान अत्यंत दीदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ।
जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से सभियों ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जा ब्रह्मा जा ब्रह्मांड के गर्भ रूप जाल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपी मई व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने साया से तामेश्वर अंधातिस्मर ताप मोह और महामोह जो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना बहे तमोमयी शरीर अच्छा नहीं लगा, अति उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए पक्षी और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ा, कहने लगे इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे जक्ष राक्षसो, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने फिर कहा खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सातव की परवाह से देदी पायमान होकर मुख मुख देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमयी शरीर ग्रहण किया।